नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और वीकेंड कैसा रहा आपका? यकीनन आपका वीकेंड भी अच्छा रहा होगा। और मंडे का जो दिन होता है उसके बाद आपकी तमाम दोबारा से काम जो है वो स्टार्ट होते हैं। वीकेंड के बाद जो है आपकी सारी जिम्मेदारियाँ, काम से रिलेटेड, अभी स्कूल भी जो है वो भी खुल रहे हैं, बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, काफ़ी इंजॉय भी किया। और इसके साथ साथ आज थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम जो है वो लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ आपको पता है कि यहाँ पर हमारे बिजली के हवाले से जो है लोड शेडिंग के हमेशा मसाइल रहते हैं। आज उसकी वजह से लेट हुआ, लेकिन आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर मोहम्मद सईद अमान साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राना मुमताज़ रसूल साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा एजुकेशन पे। आपको पता है कि हमारे इस टाइम तालीमी निज़ाम है जो उस पर किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, बच्चों के क्या मसाइल हैं, टीचर्स की जो है ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, टीचर्स इसमें किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं, आज इस पर बात करेंगे। और साथ में जो है राना साहब से बात करेंगे इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, और जो इस टाइम हमारे मुआशरे में जो सूरत हाल है, मुआशरती बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसमें हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, अपने रवैयों को में जो है वो चेंजिंग किस तरह ला सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम अपने तालीमी निज़ाम पर बात कर लेते हैं। इस टाइम अगर हम देखें तो हमारे जो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें जो तालीम दी जा रही है, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो तालीम दी जा रही है, उनका निसाब एक जैसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि तमाम स्कूलों में एक ही निसाब पर आज तक जो है वो क्यों नहीं तालीम दी जा रही? ये मैम, ये तो अब तकरीबन एक जैसा हो गया है, क्योंकि ये पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है उन्होंने ये इस पे थोड़ा सा काम किया है, तो जिस वजह से ये अब तकरीबन एक जैसा ही निसाब है। लेकिन निसाब एक जैसा होने से कुछ ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि टीचर्स जो है ना, उनकी भी साथ साथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। वो तो हमारे जो ख़ासकर जो अगर पहले बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो उसमें जहाँ तक है टीचर्स बहुत अच्छे भी होते हैं। हम भी गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़े हैं, प्राइवेट से भी पढ़े हैं, यानी प्राइमरी वहाँ से और फिर बड़ी क्लासेस जो हैं उसमें। तो हमें तो अल्लाह के फजल से बहुत ही हमारे मतलब काबिल और मेहनती असाज़ा हमें अल्लाह पाक ने दिए, तो हम तो आज तक अपने असाज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी अचीवमेंट्स हैं हम समझते हैं हमारे असाज़ा की वजह से ही हमें मिली हैं, अल्लाह पाक ने दी। लेकिन आजकल जो है ये ना, ये इंडस्ट्री बन गई है, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ इस हवाले से कि मतलब जो किसी ने कोई लगानी, फैक्ट्री लगानी, कोई सनत लगानी है, तो वो ये देखता है कि ज़्यादा प्रॉफिट किस में है, तो वो इस फील्ड में, एजुकेशन में, प्राइवेट सेक्टर में आ गए। तो जिससे ये प्राइवेट सेक्टर भी पहले बहुत बेहतर था, लेकिन अब ये भी एक वो इंडस्ट्री बन चुका है। तो एजुकेशन उनका फोकस होता ही नहीं है, या एम होता ही नहीं है कि हमने एजुकेशन देनी है। तो जब कोई मतलब प्राइवेट इदारा आजकल खोला जाता है नया, तो उसका पहले ही मकसद ही ये होता है कि इसमें अर्निंग कितनी होगी, हमें बेनिफिट्स क्या होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चों की जब एक आपका मकसद ही नहीं है एजुकेशन देना, तो फिर वो क्या डिलीवर करना है, फिर उसी हिसाब से टीचर्स भी रखे जाते हैं। ये देखा जाता है स्किल नहीं, बजट देखा जाता है, किस बजट में इतने टीचर्स रखेंगे हम और इतनी ये फैसिलिटीज़ देंगे। और ज़्यादा बच्चों के ऊपर ज़्यादा खर्च करने से वो अपने स्कूल की जो पब्लिसिटी है या उसकी रेनोवेशन पे वो ज़्यादा लगाते हैं। पम्प एंड शो ज़रा किया, पेरेंट्स को इस पे दिखाया कि भी हम जो है वो बहुत सहूलियात दे रहे हैं, मतलब एसी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लासरूम्स एसी हैं, हीटर हैं सर्दियों में। अच्छा, ये चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह अभी हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, जिस तरह निसाब की हम बात मैंने की, क्योंकि निसाब का कह तो दिया गया कि हाँ जी निसाब एक जैसा है, बट अभी भी हम प्राइवेट स्कूलों में जाएं तो वो सेम नहीं है। अभी भी उनकी बुक्स जो हैं वो और पढ़ाई जा रही हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में और पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि स्किल्स भी देना जितना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल वर्क जितना देना ज़रूरी है बच्चों को, उस लिहाज से कि ताकि थ्योरी भी उनको समझ में आनी चाहिए, चीज़ें भी उनको प्रैक्टिकली हाँ करके बतानी चाहिए, उस तरीके से हमें कोई इस तरह चीज़ें नजर नहीं। अब तो एक ऐसा लगता है जैसे बस एक नंबरिंग की एक दौड़ लग चुकी है, लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं कि बस हाँ डिग्री मिल जाए, अच्छे नंबर जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, पर आपको जो चीज़ें, आपको जो नॉलेज हासिल करना है वो कहीं नज़र नहीं आता। ये मैम आपकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन ये आप फरमा रही हैं कि अब थोड़ा सा वो एप्लीकेशन नहीं हुई अभी तक उसकी कि प्राइवेट स्कूल और सेम सिलेबस की कोर्सेज़ की,
तो मेरा अपना एक इदारा मैं रन कर रहा हूँ, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, और 24 ईयर्स है हो गए उसको। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि अब ऐसा गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे स्ट्रिक्टली काम किया है, और मतलब एनओसी के बगैर बुक्स इशू नहीं हुई। इसमें ये उन्होंने रखा था कि जो टॉपिक है ना वो सेम होना चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है ना, जो उन्होंने एक सिलेबस बनाया उसके मुताबिक होना चाहिए। वो बुक फिर किसी भी पब्लिशर की हो, क्योंकि इस तरह तो जितने भी पब्लिशर्स हैं उनकी मौत थी, वो तो फिर ख़त्म हो जाते सारे। तो इस तरह उन्होंने इसका फिर ये उनके साथ बैठ के मीटिंग्स में ये हल निकाला कि आप अपनी बुक पब्लिश करें, लेकिन उसके हमारे दिए गए जो सिलेबस है या क्राइटेरिया उसके मुताबिक करें। सही। तो इसलिए वो बुक्स आपको मतलब पब्लिशर चेंज नज़र आते हैं, लेकिन ये है कि बुक्स तकरीबन अब उनका मटेरियल सेम है। तो दूसरी चीज़ जो है कि ये जो टीचर्स के इसमें स्किल्ड है ना, वो प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि टीचर्स जो हैं वो मतलब स्किल्ड हैं या नहीं हैं। तो बाज़ अच्छे स्कूल भी हैं जो कि अपने स्टाफ को फिर पहले ट्रेनिंग देते हैं, हम भी देते हैं अपने स्टाफ को पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उन्हें बाकायदा क्लास में आने की इजाज़त होती है। यानी नई टीचर आती हैं तो पहले वो सीनियर टीचर्स के साथ अटैच की जाती हैं, तो उन बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है कुछ 1-2 माह। उसके बाद जब हम समझते हैं कि ये है तो फिर इस तरह। तो इसी तरह जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर तो वैसे भी हाई क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं, वैसे तो डिग्रीज तो उनके पास होती हैं, लेकिन एक हमारी पूरी एक जो नेशन के अंदर एक चीज़ आ गई है कि काम किए बगैर ही कुछ अर्निंग हो जाए, ये वाला जो कंसेप्ट है या जो सोच है ना, इसने ख़राब किया है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वो काबिल होते हैं, उनके इदारों के अंदर वो ऐसा नहीं है, उन टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ थोड़ी अखलाकी पहलू जो है वो ज़रा उस पर तवज्जो नहीं होती। आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान अब थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है? जी जी बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं लाजमी। सर आपके हवाले से भी जानना चाहूँगी, सोशल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं आजकल? आजकल ये सर्दियों के हवाले से आपने देखा होगा, और पिछले दिनों सैलाब भी आया, तो सैलाब के हवाले से भी जो फैमिलीज मुतासिर हुई हैं, ये तो वैसे गुज़िश्ता कुछ 4 साल से हम ये पैकेज सर्दियों के अंदर अनाउंस करते होते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल पैसे, मतलब 1350 रुपये में एक गद्दा है, तकिया है और रज़ाई है, इसकी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस दफ़ा तो हमने तकरीबन 1800 जो है ना ये बिस्तर तकसीम किया है, जिसमें सैलाब ज़दगान वाला एरिया भी है, यहाँ पे भी मुल्तान के अंदर भी, फिर जिस तरह कोई फलाही इदारे हैं जो कि चल रहे हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन के हवाले से। इसी तरीके से हमारे कोई स्कूलों के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, रीडिंग एक्शन प्लान है बेसिकली हमारा, उसके तहत फिर हम स्कूलों में जाते हैं, विज़िट करते हैं। तो जिन स्टूडेंट को कोई फीमेल को चादरें वगैरह बच्चियों को चाहिए होती हैं, बच्चों को कोई स्वेटर है, कोई सॉक्स है, शूज़ है, तो इसके हवाले से भी ये एक्टिविटीज़ हमारी चलती हैं। फिर इसके अलावा 2-3 इदारे ऐसे हैं जैसे ईदी फाउंडेशन है या ओल्ड एज होम है, दारुल फलाह सेंटर है, यहाँ पे भी फिर उनकी जो ज़रूरियात होती हैं उसके हवाले से भी वर्किंग करते हैं, तो वो भी हम वहाँ पे देते हैं। तो इस तरीके से सर्दियों के हवाले से तो हमारा ये है। फिर इसके अलावा ये है कि कैंसर एक हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमारे अवेयरनेस सेमिनार होते हैं। डॉक्टर अहमद इजाज़ मसूद साहब हैं, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। तो ये हम कॉलेजेस के अंदर जाके इन प्रोग्राम्स को हम करते हैं। तो स्टूडेंट की जो मतलब 400 से 500 जो बच्ची हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको भी अब कर रहे हैं। एक हम शायद आपको इल्म हो इस चीज़ का कि हर 8 या 9 बच्चियों के बाद एक बच्ची को ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके हवाले से भी ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके ऊपर भी हमारी कंपेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है बीमारियाँ जिस तरीके से फैल रही हैं, अच्छा फिर क्योंकि इतनी ये सेंसिटिव है, इसके हवाले से अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले होता था शायद एक मैरिड ख़वातीन में जो है ये ज़्यादा भी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि बच्चियों में भी ये इस तरह की बीमारी देखने में आती है। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अभी सैलाब के हवाले से हम लोग बात करें, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है? आपका दोबारा वहाँ पर जाना हुआ? उसमें ये है कि इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, बेहतरी आ रही है। बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रही हैं वहाँ पे। अब तो बेसिकली अब सिलसिला ये शुरू है कि घर बना के उनको दिए जा रहे हैं, सही, जितनी भी मिनिमम कास्ट में है। देखें रोड्स के ऊपर जितने भी लोग आए या उनको कैंपिंग की गई या ठहराया गया, इस तरह की शदीद सर्दी में वो लोग तो वहाँ पे ठहरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनको, और डेफिनेटली उनका खाना पीना पकाना, बिजनेस चीज़ें, मामलात, खेती बाड़ी जो भी है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी यही होता है कि अपने घर में जाके वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पे, बहुत सारी तंजीमें भी कर रही हैं, फिर बहुत सारी फंडिंग भी हुई है इस हवाले से। जैसा कि अभी तक ये सिलसिला चल रहा है हमारे मतलब गवर्नमेंट लेवल पर भी और वैसे भी आपस में भी कंट्रीब्यूशन के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह लायंस क्लब, हमारे क्लब ने भी वहाँ पे वर्किंग की है,
और वहाँ पे इस सिलसिले से काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी तो आ रही है। सही। लेकिन सिर्फ मकसद एक है कि अगर नेक्स्ट टाइम ये चीज़ आती है, ये सैलाब आता है, तो हम उसके लिए क्या प्लान करते हैं। ये बात है ना, हमारे यहाँ ये चीज़ आती है कि हम लोग वक्ती तौर पे ना चीज़ों को बड़ा फिर रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा चलें, अब आ गया, अब ये चीज़ हो गई, अब इससे निपट रहे हैं, फिर अगली कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी, उसके हवाले से कोई भी वर्किंग नहीं। अब जैसे ये दरिया के किनारे जो लोग हैं जो अपने घर आर्जी तौर पे बनाते हैं या कच्चे बनाते हैं, वो हर दफ़ा जब भी आता है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ के लिए रोकथाम होना चाहिए। पानी का जो फ्लो बनता है, जो रास्ते में आते हैं, उनके लिए कोई बनना चाहिए कि किस जगह पे काम बनने चाहिए और किस तरीके से। क्योंकि देखें आप कि ना सिर्फ ये है कि भी जानवरों का या फसलों का होता है, इंसान जो है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो डेफिनेटली अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द हो तो बाकी भी होता है। तो इस तरह अगर पाकिस्तान के अंदर ही आता है तो डेफिनेटली हमारी भी मीशत ख़राब होती है, क्रॉप का भी नुकसान होता है, और बाकी चीज़ों में जिस तरह आपको आजकल महंगाई भी नज़र आ रही है और बाकी चीज़। मैं आज एक वीडियो देख रही थी, यकीन करें, महंगाई की वजह से जो लोगों का हाल है, आटे की वजह से जो लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मतलब एक ऐसा एक टाइम आ गया है कि यकीन करें लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अभी आते हुए ना चौक के ऊपर वो डिस्प्ले हुआ था, यकीन करें इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और स्पेशली जो फीमेल है वो आई हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। लोगों की डेथ्स हो रही हैं सिर्फ इसी वजह से कि मतलब अच्छा एक के पास आटा है तो 3-4 लोग उसको उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक रोटी खाना भी जो है इस टाइम एक आम बंदे के लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपना सिस्टम कैसे चलाए। अच्छा, यहाँ पे ना एक है, चीख है, एक छोटा सा मैसेज भी है यहाँ पे कि जब इस तरह के हालात कौमों पर आते भी रहते हैं, होते भी हैं, बीइंग ए नेशन भी हमें थोड़ा सा ये चाहिए कि हम लोगों की भी तो ये कोशिश होती है ना कि पता नहीं हमें कल या परसों मिलेगा या नहीं मिलेगा, जितनी कोशिश कर लूँ मैं आज 2, 4, 5 इकट्ठे कर लूँ। अगर सब एक एक ले लें या सब वो कर लें तो डेफिनेटली रिस्क तो अल्लाह पाक ने देना भी है, होना भी है। थोड़ी सी हमारी भी ये इस चीज़ की हिर्स बढ़ जाती है कि हम जितना स्टॉक होया हम वो इकट्ठा कर लें। स्पेशली मतलब कोरोना के दिनों में भी देखें ऐसे ही हुआ था कि बस मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास घर में 5 से 7 थाले आ जाएं, किसी हमसाये को मिले या ना मिले। ये यहाँ पे थोड़ा सा सब्र तहम्मुल। अच्छा, लोग सेल्फिश हो जाते हैं ना, लेकिन अच्छा हम लोग तो भी ये देख रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो एक गरीब आदमी अगर ट्रक कहीं पे लाइन में लग के आप ले रहे हैं तो कुछ लोग उसका भी हक छीनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गलत है। जाहिर सी बात है, एक बंदा इतनी लाइन में इतनी मेहनत के बाद जो है अगर उसको कुछ मिल रहा है तो लोग उससे भी छीन कर अपना हक जताने लग जाते हैं। दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखें कि अब उसके लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, जिनके पास स्टॉक अवेलेबल है वो उसको बाहर निकालें ताकि लोगों को मिले। और ये जो इस तरह के हालात है तो मतलब है 2-3 चीज़ें हैं, पहलू हैं, उनके ऊपर गौर बीइंग ए नेशन ये हमें भी सोचना चाहिए कि हमने कैसे करना है, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्यों इस तरह की पॉलिसीज बनती हैं, क्यों इस तरह के हालात आते हैं कि हमें हर 2-4 महीने बाद ये सूरत। अच्छा, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का, कभी घी का, तो ये चीज़ें हम आए दिन इन्हीं को ही फेस कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों से हम निकल ही नहीं पा रहे कि आगे तरक्की की तरफ। अभी जैसे सर प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि ये जो स्कूलों और कॉलेजेस के हवाले से तालीमी निज़ाम भी और चीज़ें भी और ये सारा कुछ उसमें है, तो बीइंग ए नेशन हमने भी तो एक चीज़ सोचनी है या करनी है। बेसिकली ना किसी भी चीज़ की लाई लग जिसे कहते हैं कि हम लोग कि अगर बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो हम सारे इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बस अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर ही बनाना है, अगर इंजीनियर है तो हमने इंजीनियर ही बनाना है। हाँ। तो अब इसमें ना आपको सुन के ही हैरानगी होगी कि हमें हर साल 1 लाख जो बच्चा है ना वो हमें चाहिए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, अब क्योंकि जदीद वो आ रही है, लेकिन हम लोग इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे। स्किल बड़ी जरूरी है, स्किल भी जरूरी है। तो बिल्कुल इस पर लाजमी मैंने बात भी अभी करनी थी, क्योंकि तालीम के साथ साथ हम कहते हैं हुनर भी होना बड़ा जरूरी है, स्किल्स का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो हम वक्त अब देख रहे हैं खाली डिग्री और नंबर लेकर आप घर, लोगों ने MBA किए होते हैं, इतनी बड़ी डिग्रीज नहीं, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं किसी ने गोलगप्पे की रेडी लगा ली तो किसी ने कोई अपना कारोबार करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मेहनत करने में हर्ज नहीं है, मैं समझती हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग बड़ी होप्स लेकर निकलते हैं कि शायद हमें कोई नौकरी मिल जाएगी, हमें कोई अच्छी जगह पोस्ट पे काम हम मिल जाएगा, हम कर सकेंगे, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आती। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, स्किल्स कितना ज़रूरी है तालीम के साथ साथ? ये जो आप फरमा रही हैं कि मतलब MBA करने के बाद भी वो गोलगप्पे की बेचारा रेडी लगाता है, तो इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली तो ये है कि उसने जो MBA किया होता है ना, उसमें भी कोई उसने कुछ ख़ास अपने
मतलब इल्म हासिल नहीं किया होता, जिस तरह समझ लें रट्टा और इस तरह की चीजें, जो हमारा सिस्टम है यहाँ पर डिग्री रट्टा होती है सिस्टम उसके है, पास। मकसद डिग्री लेना होता है, मकसद तो यही है ना, skill लेना होता क्योंकि है। हमारे इदारों में देखते ही है ना कि आपकी डिग्री क्या है, जी। अपने अपने आपके मार्क्स कितने हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाता अच्छा आपने प्रैक्टिकली वर्क कितना किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन फील्ड में ना काम करना पड़ता है, हाँ। उधर आपकी डिग्री नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए वो अब रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि वो कांस्टेबल्स की भर्तियां हुई हैं पिंडी में, तो स्टेडियम में जगह जी नहीं थी, देखें कितना मतलब तो आप उसमें हाँ, हाँ जी 1600 थी मेरे ख्याल में जी, सीटें इतनी जी, और इतनी थी। स्टेडियम में वो देखें तकरीबन लाखों मेरे ख्याल है लोग थे, और उसमें MSc लोग हाँ जो जी हैं, लोग इस तरह हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बल्कि ऐसे ही। MPhil भी, और कई मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं कि ऑफिस के अंदर मतलब PN की जॉब कर रहा है एक बंदा जो MPhil है। तो असल में ये नहीं है कि मतलब वो MPhil है, MPhil अगर सही तरीके से हो तो फिर वो यहाँ ना आता, ये भी वजह है, खाली डिग्री होती है तो काम नहीं बेरोजगारी आता। भी तो है ना, इस टाइम हमारे ये भी तो मसाइल हैं, हर बंदा जो है वो परेशान है। जाहिर सी बात है, एक अगर किसी ने घर के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कोई घर के ऊपर एक ही बंदे को, जाहिर उसने अपने घर को भी देखना है, उसने अपनी जिम्मेदारियों को भी देखना है, उसने ये भी करना है अच्छा चले कहीं नौकरी मिलती है। हम लोग तो अब ये कोशिश कर रहे थे अच्छा 10,000 की भी कहीं नौकरी मिलती है तो बस ठीक है कर लो, यही है ना इदारों के तो हम लोगों के। तो अब ये जो स्टेडियम भरा है वो सिर्फ इसी चक्कर में था कि अच्छा शायद हमारी कहीं लग जाए, एक उम्मीद एक। अच्छा इस पे मजीद हम बात करते हैं, नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी सर, अच्छा आप नहीं समझते हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, ये जो अभी हमारे मसाइल हैं इनसे इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए एजुकेशन क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो भी मसाइल हैं ना, इनकी जो रूट है या जड़ है ना, ये एजुकेशन के अंदर जो खराबियाँ हैं या नाकिस हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसी की वजह से है। जैसा अभी राना साहब ने फरमाया कि इन्होंने देखा है रास्ते में कि बड़ी लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, ये अखलाकियात की कमी है ना, ये किसने सिखानी है? ये इदारों ने सिखानी है ना, जो एजुकेशन के इदारे हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन्होंने सिखानी है। लेकिन आप देख लें कि अब जो है, जिस तरह मैंने बताया कि अब यहाँ ये इंडस्ट्री बन चुकी है, जब इससे बाहर निकालेगी गवर्नमेंट ने इस चीज़ से कि इन्वेस्टर्स को इस तरफ ना आने दे, रिज़ल्ट उनका बाकायदा चेक एंड बैलेंस हो, रिज़ल्ट देखा जाए कि क्या है, तो हैं तो सही सारी चीज़ें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इदारे तो हैं, CO ऑफिस है एजुकेशन का, जो जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये सारे इदारों को चेक करें, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी भी आगे जो सिस्टम है, सिस्टम ख़राब है ना। तो हमारे यहाँ पहले आप देखें, आपने भी पढ़ा है, जाहिर है आप देखें कि हमारे जो टीचर्स होते थे ना, तो वो अपनी नौकरी समझ के नहीं काम करते थे, पैशन होता था, एक जज्बा होता था कि हमने जो है ये बच्चों को पढ़ाना है। हमने भी ऐसे ही देखा है कि वो कहते थे कुछ बन जाए मेरे स्टूडेंट्स, खुद बेचारे साइकिल पर, और इनको ज़रा इस चीज़ पे नहीं शर्मिंदगी या एहसास कमतरी होता था कि भी मैं बस गाड़ी ले लूँ फटाफट। अब तो जो भी शख्स है ना, वो इस दौड़ में लग गया, वो साजा बस हमसे चले गए, जाहिर है हर किसी ने जाना है। तो असल ये चीज़ है, जो एजुकेशन सिस्टम सही होगा तो ये हमारी, मेरा ख्याल है 90% जो है ना, ये बुराइयां दूर हो जाएंगी। जैसे अब टीचर्स का बड़ा इसमें अहम किरदार है कि अगर वो अपना सही सिंसियरिटी के साथ और इन चीज़ों को लेकर चलें बच्चे की ग्रूमिंग के हवाले से, तो हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है जी। और कोर्स के हवाले से जो आपने बात की ना, वो सेम तो गवर्नमेंट ने कर दिया है, सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम से जो उन्होंने कोशिश की है, वो उस पर तो इम्प्लीमेंट भी हो गया है काफ़ी हद तक। तो अब कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मर्जी ज़्यादा नहीं कर सकता, कोई थोड़ी बहुत अगर कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा वो पहले जैसी नहीं बात, अब तकरीबन सेम है। लेकिन जो जी मैं ना सर की बात को सेकंड करूंगा कि बिल्कुल निज़ाम तालीम के साथ साथ ना, अगर हम लोग अपना किरदार भी देखें तो उसमें भी कमी है। जब से ये स्लोगन मार नहीं प्यार वाला आया है, एक तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि गैप आया दरमियान में। दूसरा बीइंग ए पेरेंट्स, अगर मैं अपने आप को देखता हूँ या मैं करता हूँ, जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं मोबाइल स्पेशली जब से इसका जो ज़्यादा बढ़ा है, मैंने बच्चों को तवज्जो देनी, मैंने क्या मतलब सब ने पेरेंट्स ने बच्चों पे तवज्जो देनी कब कर दी, जब से ये वालदा का जो एक रोल था या एक किरदार था, पहले वाली वालदा ने खुद अपने हाथ से काम करना, कपड़े धोने, हत्ता के देखें कि जब हम कहते थे कि हमने बाहर से खाना मंगवाना है,
इस चीज़ को बुरा समझा जाता था और कहा जाता था कि मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ आप खाएंगे और मैं ही बनाऊंगी और वही आपने वो करना है। अब ये चीज़ भी कम होती जा रही है। इस तरीके से हम सबको अपने किरदार के ऊपर भी थोड़ी सी फिक्र करनी चाहिए, उसके हवाले से भी देखना चाहिए। जिस चीज़ से चीज़ों में बेहतरी आ रही है और जिस जिस तरीके से हम लोग कंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं, उस तरीके से ये सारी चीज़ों के अंदर गैप्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी आ रही है जी। लेकिन अखलाकियात में हम पीछे जा रहे हैं। मतलब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं किसी मौके पे, ईद पे, या तो अपने अपने फिर भी मोबाइल्स में बिजी होते हैं, ना कि वो बहन भाइयों के साथ जो मकसद है मिलने का वो उसको नहीं देखते। तो ये सारी चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी वजह क्या, अखलाकियात में जो पस्ती आ रही है, ये असातिज़ा ने सिखानी है ना, इदारों ने सिखानी होती। कहाँ से बंदा सीखता है ये यानी कि पेरेंट्स ने कहाँ से सीखनी है, उन्होंने भी पहले पढ़ना है कहीं से, तो वहाँ से सीखनी है। जैसा कि मैं अब आपको मिसाल देता हूँ कि अब कुरान पाक जो है वो ज़ाहिर है कायनात की सबसे बेस्ट किताब है, तो क्या उसको जो भी पढ़ता है वो सारे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बन जाते हैं, हज़रत अली करमल्लाह जैसे बन जाते हैं? ऐसे तो नहीं ना। तो उनके मैं कहती हूँ खाक के बराबर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, क्या है नहीं मैं ये पॉइंट सुने ना मेरा, मैं जो कहना आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गई वाकई, लेकिन जाहिर सी बात है एक जिस उनको भी गाइड, क्योंकि देखे ना गाइडेंस की हमेशा बिल्कुल यही बात अर्ज करना चाह रहा, मैं यही बात अर्ज करना चाह रहा था कि उनको उस्ताद जो मिले नबी सल्लम, ठीक है ना, तो वो ऐसा जब उस्ताद अच्छा होगा तो शागिर्द फिर ऐसे सहाबा जैसे और ऐसे अजीम वो भी उसे नहीं फिर पैदा होंगे। असल में असातिज़ा जो हैं वो ज़रा अपने मेयार से नीचे आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन कुछ अब पेरेंट्स को भी अपनी औलाद पे बहुत ज़्यादा मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार आने लग गया है। हम भी होते थे असातिज़ा, थोड़ा बड़ा डांट डपट करते थे या थोड़ा बहुत कभी पेरेंट्स घर जाके टीचर हो गए भाई इन्होंने जरा कुट मार के बिल्कुल अगर ये कहना नहीं भी मानता भाई 2-4 लगा दो इनको। अगर हमने शिकायत लेके भी जानी ना कि आज उस्ताद ने मारा या किसी बड़े ने मारा है, तो उल्टा वो घर से भी मार पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। और अब तो ये होता है कि जाके बताएं तो फौरन यही होता है जी क्यों मारा है, क्या लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सर मैं अब आपको मजीद, चूंकि मेरा इदारा है, मैं काफी अरसे से रन कर रहा हूँ, तो हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। अब ये नया कानून जो है पास होने वाला है, कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है पंजाब में, और ये अब इम्प्लीमेंट होने के लिए है। हमारे स्कूल जो हैं, जितने भी यूनियंस हैं, हम इस पे अपना मतलब प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका मतलब हुआ नहीं है कोई फ़ायदा। तो वो कानून देखें, आप खुद हैरान होंगे कि अगर बच्चे ने शिकायत कर दी कि जी मुझे टीचर ने पनिश किया है, तो टीचर और प्रिंसिपल 1 साल के लिए जेल, और यानी कि फाइन जो है ना वो 2 लाख से 7 लाख तक या 5 लाख तक जो है वो फाइन है स्कूल को। अच्छा। अगर बच्चा शिकायत कर दे कि मुझे जो है टीचर ने मारा है, तो अब टीचर इस खौफ में कैसे वो इजी हो गया। अब बच्चा बदतमीजी करे, उसका क्या इलाज है? उसको खुला छोड़ दिया गया कि अगर बच्चा मिसबिहेव करता है, वाला जो एक हम कहते हैं सिलसिला, वो तो फिर रुक जाएगा जी। तालीम अलग चीज है, तरबियत अलग चीज है, ठीक है ना। तो हम जब पढ़ते हैं ना इसको लफ्ज को, ये तालीम और तरबियत, तो असल में ये तरबियत जो है ना आता तो बाद में है तालीम के, लेकिन तरबियत हकीकत में पहले है बिल्कुल ऐसे ही है। तरबियत पहले है, तालीम फिर बंदा तालीम जो है वो मतलब सलीके से सीखता है। जब उस्ताद का अदब करेगा तो उसकी बात सुनेगा ना, तो फिर उसको कुछ फायदा भी होगा। तो ये है असल चीज कि हमारे जो है असातिज़ा को अपना उसी किरदार पे वापस आना पड़ेगा जिस तरह पहले असातिज़ा होते थे, यानी डिवोटेड होते थे वो अपने पेशे के साथ। वो उसको मतलब पेशा या ऐसे कारोबार या रोजगार का जरिया नहीं समझते थे, शौक होता। अभी लोगों में सिर्फ एक कारोबार, एक माइंड, एक बिजनेस की तरफ लोग बिल्कुल वो इंडस्ट्री तालीम को भी उन्होंने बिजनेस में ही ले लिया है कि हमने किस तरह कमाना है, किस तरह से लोगों को जो है तालीम तरबियत हमारी जो है बस एक तालीम की हद तक हमें कि अच्छा बस हमने पासिंग मार्क्स ले लें या नंबर ले लें या डिग्री ले लें, बस इस तक महदूद रह गए। एक अच्छी तालीम और एक अच्छी तरबियत जो है वो हमारी काफी पीछे। आप देख लें मैम कि ये जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जिसने अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनका अगर आप करैक्टर भी देख लें, वो मतलब यूनिवर्सिटी में आखिर पढ़ के जाता है ना, तो जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है तो वो आपको भी पता है कि क्या कितनी अखलाकी तौर पर पस्ती है। एक टिकटॉक की वो प्लेस बन गई है बिल्कुल ऐसी। अच्छा अब तो वाकई अब तो पहले हम टिकटॉक कहते हैं अच्छा चले कोई घर में बना रहा है या कोई गले मोहल्ले में बना रहा है या रोड पे बना रहा है, अब तो यूनिवर्सिटी में ओपनली आपकी जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, उन पे ही टिकटॉक्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। और लेकिन मैम ये भी तो देखे ना, अभी आजकल फिर जो फेम या रातों रात जो चढ़ रहे हैं वो लोग भी तो यही हो रहा है ना
सर वाली बात सेकंड है कि वो पढ़े लिखे नौजवान, स्किल्ड पर्सन और ये चीजें उन्हें तो बहुत मेहनत के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। तो बेसिकली तो शॉर्टकट ढूंढा जा रहा है ना, वही ना, लोग शॉर्टकट ज्यादा पसंद करते हैं कि अच्छा जितना आसानी से मिल जाए, जितना आसानी से। अब एक नौजवान जाता है, वो इंटरव्यू देता है तो उसको कहा जाता है कि आपको 30,000 रुपया सैलरी दी जाएगी। उस बच्चे का ज़हन और उसका कॉन्सेप्ट ये बना हुआ कि मैंने तो 30 वाली नहीं, मैं तो जाऊंगा लाख रुपए के भी या इसके ऊपर। अब ये देखे ना, हमने अगर सर से पूछें कि सर ने स्टार्ट लिया था तो कितनी सैलरी पे लिया था, मैंने अगर जॉब स्टार्ट की थी तो मैंने कितनी। एक छोटा सा है कि मैं जब एक प्राइवेट फ्रेंचाइज पे गया हूँ कि मैंने काम करना, और ये चीज़ उन्होंने शापर के अंदर 5 डब्बे डाल के मुझे दे दिए कि आप मार्केट जाएं और इसको सेल आउट करके आएं। अब मैं कहूँ मैंने MBA किया हुआ है और मैं ये वाला काम करूँ और ये चीज़, लेकिन मैं गया हूँ और मैंने किया हूँ। आप आज किसी को ये देखे कंसर्ट, वो कहेगा मैं इतना पढ़ा लिख किस लिए हूँ, मैंने ये लाखों रुपये तालीम पे किस लिए लगाया। तो मतलब है हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, हम तो यही चाह रहे हैं रात को सोएं, सुबह उठे तो हम लाखपति हों या करोड़पति हों। हमारे अच्छा, लोग जाहिर सी नौकरी की तलाश में एक हमारा माइंड सेट बन गया ना कि हमने तालीम हासिल करनी है सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए। अच्छा, ये इस तरफ से कोई ग्रूमिंग नहीं हुई कि बिजनेस की तरफ क्यों नहीं लाया गया, कि कुछ इस तरह का किया जाए कि कोई अपना, अगर आपके पास इतना सरमाया नहीं भी है तो आप कम सरमाया में भी जो है वो किस तरह का कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जिससे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए? वो मैंने किताब एक लिखी थी, मुलाजमत नहीं कारोबार, तो वो कासिम अली शाह फाउंडेशन ने उसको किया, तो वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर उसके हवाले से एक चैनल बनाया हुआ है, उसके अंदर हम जो सक्सेस स्टोरीज हैं कि लोगों ने किस तरह अपने बिजनेस स्टार्ट किए, कैसे ग्रूमिंग की और आज किस मुकाम पे हैं। फिर छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशन, स्किल्स प्रोग्राम, फिर जो जिन लोगों से हम मिलते हैं और उनके इंटरव्यू वगैरह हम करते हैं तो उसके हवाले से भी फिर उनको गाइड करते हैं कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको क्या। तुर्की के अंदर उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि उन्होंने 5.5 लाख अफराद को स्किल्स करना था 3 साल के अंदर अंदर, कि वो लोग अपने बिजनेस में 5 लोगों को एडजस्ट कर सकें। अब वो उनका आ रहा था कि उनका वो लास्ट ईयर चल रहा है, तो उस लास्ट ईयर के ऊपर उन्होंने कितने लोगों को न्यू बिजनेस स्टार्ट कराया और उनके साथ कितने लोगों को अटैच कराया। बेसिकली जब तक लाइन और डायरेक्शन, ये 2 चीजें हम लेके नहीं चलेंगे तो देन वो उसमें बेहतरी नहीं आएगी। गवर्नमेंट जो है ना, वो इतने लोगों को ना मुलाजमत दे सकती है, ना रख सकती है, और ना ही उनके ये सोर्सेज हैं। हमें भी ये बांग्लादेश की तरह, हमने भी मलेशिया की तरह और हमें भी बाकी मुल्कों की तरह हमें भी इस जानिब सोचना होगा कि हम अपने नौजवानों को स्किल्स प्रोफेशनल दें और देन उसके बाद देखिए हमारे हमसाया मुल्क में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेकर आगे निकले हैं, मतलब लोगों ने उसके ऊपर बड़ा काम किया है। उनके लोग बड़े इस हवाले से बड़े एनर्जेटिक हैं कि हमने कुछ नया करना है। अभी हम अपने इसमें देखें तो अभी तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं। कार्टन मैम हम बना रहे हैं, हाँ, दूसरे दूसरे मुल्क हमसे उस रेट पे लेते हैं, हाँ, वो उसको मतलब टी-शर्ट बना के, जैकेट्स बना के, चीजें उसी कार्टन को करके वो फिर डॉलरों में हमें भेज देते हैं कि अब आप इस चीज को खरीदें। तो उस कार्टन को हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते, हम क्यों नहीं इस तरह के कारखाने लगा रहे, हम क्यों नहीं उनके टी-शर्ट, शर्ट्स और ये चीजें बना रहे, हम क्यों नहीं इस चीज को एक्सपोर्ट। नमक तक हमारा जाता है बाहर। जी सर, नमक तक, हाँ जी, नमक तक हमारा वो कोड़ियों के भाव जाता है और डॉलर्स में बिकता है। हम अपनी बुक्स में पढ़ते होते हैं ना, हम मादनी ज़खायर से माला माल हैं, हमारे यहाँ पर हमारा वाकई इसमें कोई कमी नहीं। हमारे तो हर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाकिस्तान के हवाले से हम देखें अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन हम लोगों में आज भी वही देखते हैं कि हम बहुत पीछे हैं। एक्सपोर्ट की तरफ से तो हमारा बिल्कुल ही अब ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, हम बस अपने यहाँ के खाने पीने की अशिया भी हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। अब हमारा जितना नौजवान है, इंडिया जैसा मुल्क 200 अरब डॉलर IT से कमा रहा है, बिल्कुल ऐसे, और हमारा ये टारगेट है कि हमने इस साल के एंड तक हमने 5 अरब से 10 अरब के ऊपर हमने जाना है। हम अभी 2 अरब रुपए की ये कर रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारा स्कोप है, यंग लोगों को आना चाहिए, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, इन चीजों के ऊपर भी होना चाहिए। बरामदात बढ़ेंगी तो डेफिनेटली हमारे मुल्क के भी बेहतरी बिल्कुल, जो इस टाइम हमारी मईशत का हाल है उसमें भी अब गवर्नमेंट ने जो थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था, लोगों को अवेयरनेस दी है कि आप IT की तरफ आएँ। लेकिन आपको पता है ना कि ये अमेज़ॉन के ऊपर जब उन्होंने यहाँ शुरू किया तो ये इन्होंने जो हमारे जो हैं लोग, उन्होंने फ्रॉड किए हैं अमेज़ॉन पे, और चीचा वतनी और साहिवाल ब्लॉक कर दिया अमेज़ॉन ने। तो ये मतलब ये चीजें भी हमारे चीज है करेक्टर, जब तक हमारी तरबियत नहीं होगी, हम चीजों को सिंसियरिटी के साथ अगर हम अपने काम को नहीं देखेंगे ना तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। सर बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि टॉपिक ऐसा था, इसमें बहुत एक लंबी और गुफ्तगू हो सकती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। रन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।